CH6 You are such a heartless person। सुबह के करीब 11 बजे रेयांश की आंख खुली तो वो अपना सर पकड़कर बैठ गया। दरअसल रेयांश ने कल रात बहुत शराब पी थी। फोन पर जब बानी ने नैना को लव यू बोला था तो रेयांश को बहुत गुस्सा आया था, इसलिए वो अपना गुस्सा कम करने के लिए बाहर चला गया। फिर घर आने पर रूम में बानी को देख उसे बानी का लव यू कहना याद आ गया था, इसलिए रेयांश कल अपना सारा कंट्रोल खो बैठा था। रेयांश की नज़र अपने बगल में सो रही बानी पर गई तो उसकी हालत देखकर वो हैरान हो गया। उसने कंबल हटाकर बानी के पूरे शरीर को देखा। बानी के पूरे शरीर पर बेल्ट के निशान थे जो हल्के नीले पड़ गए थे। रेयांश ने कल नशे और गुस्से में बानी को बहुत मारा था जो हल्के नीले पड़ गए थे। उसने बानी के ऊपर वापस कंबल डाल दिया और फिर बानी के चेहरे को देखा जिस पर आंसुओं के निशान थे, साथ ही उसके गालों पर सारी रात रोने की वजह की आंसुओं की धारियां बन गई थी। रेयांश ने बेड से उठकर अपनी पैंट पहनी, फिर बानी को गोद में उठाकर वॉशरूम ले गया। वहां जाकर बाथटब में बैठा दिया और खुद उसके बगल में बैठ गया। बाथटब के पानी का टेम्परेचर गर्म था जिससे बानी को दर्द से राहत मिल रही थी और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। बानी की आंख खुलते ही उसके सामने रेयांश का चेहरा आ गया। उसको देखते ही बानी की आंखों में फिर से आंसू आ गए। बानी को एक नज़र देख वो फिर से उसकी बॉडी को क्लीन करने लगा। बानी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद रेयांश बानी को अपनी गोद में उठाकर बाहर आया और उसे बेड पर बैठा दिया। रेयांश और बानी दोनों ने ही बाथरोब पहना हुआ था। रेयांश ने अपनी पैंट पहन ली, फिर उसने बानी का बाथरोब उतार दिया और उसकी बॉडी पर दवा लगाने लगा। बानी आंखें खोले रेयांश को नफरत भरी नजरों से देख रही थी। दवा लगाने के बाद रेयांश ने बानी को एक टी-शर्ट और लोवर पहना दिया। अब बानी अपनी आंखें पूरी तरह से खोलकर सामने देख रही थी। रेयांश उसके सामने बैठकर उसका गाल सहलाते हुए बोला, अगली बार किसी को भी लव यू बोलने की सोचना भी मत। रेयांश की बात सुनकर बानी हैरानी से उसको देखने लगी। वो हैरान होते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता? बानी की बात पर रेयांश हल्का सा मुस्कुराया। फिर रेयांश बानी का चेहरा दोनों हाथों में लेते हुए बोला, आपसे तुम बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर ली। मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मेरी नज़र हर वक्त तुम पर रहती है। रेयांश की बात सुनकर बानी ने थोड़ा कंफ्यूजन में उसे देखा। तभी उसके दिमाग में कुछ स्ट्राइक हुआ और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। बानी हकलाते हुए बोली, मतलब तुमने मेरा फोन टैप किया है? बानी की बात सुनकर उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई। बानी उसकी स्माइल देखकर समझ गई कि वो सही सोच रही है। बानी ने अपने हाथों की मुठ्ठियां बना ली। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके सामने जो इंसान बैठा था वो उस पर हर वक्त नजर रख रहा था, लेकिन वो चुप ही रही। रेयांश अपनी शर्ट और ब्लेजर पहनकर आया और बानी के सर पर किस करके उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, अपना ध्यान रखना बेबी, मुझे आज कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर रेयांश रूम से बाहर निकल गया। उसके जाते ही बानी ने गुस्से में अपने हाथ के पंच बनाकर बेड पर मारा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो खुद से बोली, तुम बहुत बुरे हो रेयांश ओबरोए, बहुत बुरे। दिल नहीं है तुम्हारे पास। यू आर सच अ हार्टलेस पर्सन। तुमने मुझे मेरी फैमिली से दूर कर दिया, मेरे भाई को मारने की धमकी देकर मेरे साथ जबरदस्ती की। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, सिर्फ नफरत। ये बोलते वक्त बानी की आंखों में रेयांश के लिए नफरत साफ दिख रही थी। तभी बानी की नज़र रूम में लगे ड्रेसिंग टेबल पर गई और बानी कुछ देर उस ड्रेसिंग टेबल को घूरती रही। इस वक्त बानी के चेहरे पर रेयांश के लिए सिर्फ नफरत थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये बता पाना मुश्किल था। थोड़ी देर बाद बानी ने गहरी सांस ली और धीरे से बेड से उठकर वॉशरूम चली गई। हालांकि वो ठीक से चल नहीं पा रही थी क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। थोड़ी देर बाद बानी वॉशरूम से बाहर आई और बेड पर लेट गई। क्या बानी रेयांश से बदला ले पाएगी? आखिर क्या चल रहा बानी के दिमाग में? चैप्टर 7 सेड्यूस मी। कुछ देर बाद एक मेड खाने की ट्रॉली लेकर आए और ट्रॉली से एक ट्रे निकालकर कॉफी टेबल पर रख दी। फिर मेड सर झुकाए हुए बोली, मैम आप खाना खा लीजिए। मेड की बात सुनकर बानी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। फिर वो मेड भी कुछ देर बाद रूम से बाहर चली गई। मेड के जाने के बानी बेड से उठकर सोफे पर बैठ गई और खाने को घूरने लगी। फिर वो खुद से बोली, जिंदा रहना है तो खाना पड़ेगा बानी, और अभी तुझे बहुत कुछ करना है। इतना बोलकर वो ना चाहते हुए भी खाना खाने लगी।
इधर रेयांश अपने कैबिन में बैठा लैपटॉप पर बानी को खाते हुए देख रहा था और साथ ही कॉफी पी रहा था। थोड़ी देर बाद फुटेज बंद कर वो अपना काम करने लगा। तभी रेयांश का असिस्टेंट विवेक उसके कैबिन में आकर बोला, सर मिस्टर शेखावत आपसे मिलने आए हैं। विवेक की बात सुनकर रेयांश के फेस पर अजीब सी स्माइल आ गई। वो सर्द आवाज में बोला, भेज दो उन्हें। रेयांश का ऑर्डर सुनते ही विवेक कैबिन से बाहर चला गया। फिर रेयांश एक खतरनाक स्माइल के साथ बोला, आओ मिस्टर शेखावत। वही रेयांश के घर पर मेड फिर से रूम में आई और खाली ट्रे लेकर वापस चली गई। मेड के जाने के बाद बानी ने बेड पर बैठकर अपना फोन उठाया और फोन को घूरते हुए बोली, मैं चाहकर भी किसी से हेल्प नहीं मांग सकती। इतना बोलकर उसने फोन टेबल पर रख दिया और एक नज़र ड्रेसिंग टेबल को देखकर रूम से बाहर निकल गई। इधर ओबरॉय इंडस्ट्रीज के ऑफिस में रेयांश रौबदार अंदाज में अपनी चेयर पर बैठा था और उसके सामने करीब 35 साल का आदमी बैठा था। दिखने में वो बहुत हैंडसम था और उसने व्हाइट टी शर्ट के ऊपर ब्राउन लेदर जैकेट पहनी थी, साथ ही ब्लैक जीन्स और व्हाइट शूज पहने थे। रेयांश एक डेविल स्माइल के साथ बोला, क्या बात है, आज कबीर शेखावत खुद यहाँ। कबीर रेयांश को घूरते हुए बोला, कुछ ज्यादा ही उड़ रही हो तुम रेयांश, संभल कर कहीं गिर ना जाओ। रेयांश एक अजीब सी हंसी हंसते हुए बोला, रेयांश ओबरॉय को गिराने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। उसकी बात पर कबीर कुछ नहीं बोला, बस उसको घूरता रहा और वो कबीर को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए पाकर डेविल स्माइल करते हुए बोला, बोलो आज यहाँ कैसे। कबीर रेयांश को घूरते हुए बोला, तुमने मेरा ट्रांसफर क्यों करवाया। रेयांश तंज कसते हुए बोला, ओह, तो मिस्टर शेखावत मुझसे पूछने आए हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। कबीर गुस्से में बोला, तुम गलत कर रहे हो, इनफैक्ट तुम गलत हो। कितने गैर कानूनी काम करते हो तुम, सब पता है मुझे। रेयांश कबीर की आंखों में देखते हुए बोला, तो पकड़ लो मुझे, तुम्हारे सामने ही हूँ। कबीर गुस्से में बोला, वही तो मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता। मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूँ और गवर्नमेंट के अंडर हूँ। इसी बात का फायदा उठा रहे हो तुम, पर देखना बहुत जल्द कोई तुम्हें जरूर पकड़ेगा। रेयांश खतरनाक लहजे में बोला, रेयांश ओबरॉय को पकड़ने की औकात किसी में नहीं है और न ही हिम्मत है। रेयांश की बात पर कबीर कुछ पल रेयांश को घूरता रहा, फिर कैबिन से बाहर निकल गया। ऑफिस से बाहर आकर कबीर अपनी कार में बैठते हुए खुद से बोला, तुम्हें पकड़ने के लिए कोई आ चुका है रेयांश, बस वो हिम्मत ना हारे। इधर रेयांश अपने कैबिन में पेपर वेट घुमाते हुए बोला, हारना उसकी किस्मत है। ये बोलते हुए रेयांश के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान आ गई थी। इधर बानी रेयांश के पूरे घर में घूम रही थी और हैरानी से सब कुछ देख रही थी। पूरे घर में सिर्फ दो ही कलर थे, ब्लैक एंड डार्क ग्रीन। ये देखकर बानी खुद से बोली, इस राक्षस को ये दोनों कलर कुछ ज्यादा ही पसंद हैं। रेयांश का रूम फर्स्ट फ्लोर पर था, जहां उसके रूम के अलावा स्टडी रूम और जिम भी था। इसके अलावा उस फ्लोर पर कोई रूम नहीं था। बानी को ये भी पता था कि पूरे मैंशन में कैमरे लगे हुए हैं, शायद रेयांश उसे देख रहा होगा। आखिर में बानी थककर रूम में चली गई। वहां उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो सो गई। वैसे भी पिछली रात की वजह से बानी के शरीर में बहुत थकावट थी। रात के वक्त बानी बालकनी में खड़ी एकटक चांद को देख रही थी। तभी उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। पहले तो बानी घबरा गई और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तभी पीछे से रेयांश बोला, बेबी मैं हूँ। ये सुनते ही बानी के हाथ रुक गए। ये देखकर उसने उसकी गर्दन और कंधे पर किस करना स्टार्ट कर दिया। बानी चुपचाप आंखें बंद किए अपने हाथों की मुट्ठी बांधे खड़ी थी। रेयांश अपने दोनों हाथ को धीरे धीरे उसकी बंद मुट्ठियों तक ले गया। फिर उसकी बंद मुट्ठियों को फील करके वो रुक गया और डेविल स्माइल करते हुए बानी के हाथों की मुट्ठियां खोलने लगा। फिर उसने एक झटके से बानी को अपनी तरफ पलट दिया। बानी ने अपनी आंखें खोलकर उसको देखा तो रेयांश बानी का गाल सहलाते हुए बोला, खाना खाने चले बेबी। रेयांश की बात पर बानी ने हाँ में सर हिला दिया। रेयांश मुस्कुराते हुए बानी का हाथ पकड़कर उसे नीचे डाइनिंग हॉल में ले गया और खुद चेयर पर बैठकर बानी को अपनी गोद में बैठा लिया। बानी ने उठने की कोशिश की तो रेयांश उसको घूरने लगा। ये देखकर बानी शांत हो गई। फिर रेयांश ने खाना खाया और बानी को भी खिलाया। खाना खाने के बाद रेयांश बानी को गोद में उठाकर रूम में ले गया और बेड पर लेटा दिया और खुद उसके बगल में लेट गया।
कुछ देर बाद वो बानी को अपनी तरफ घुमाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सेड्यूस मी। ये सुनकर बानी हैरान होकर बोली, क्या? रेयांश डेविल स्माइल के साथ बोला, मुझे सेड्यूस करो बेबी और खुद मेरे करीब आओ। बानी की आंखें नम हो गई, पर अभी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। बानी खुद को संभालते हुए रेयांश के करीब आई और उसके सीने पर उंगली चलाते हुए शर्ट के बटन खोलने लगी। रेयांश भी आंखें बंद करके उसे फील कर रहा था। बानी ने धीरे धीरे उसकी शर्ट के सारे बटन खोल दिए और उसके सीने पर अपनी उंगलियां चलाने लगी। फिर बानी रेयांश के ऊपर आ गई और झुककर उसकी गर्दन पर प्यार से किस किया। इन सब में रेयांश भी अपना कंट्रोल खो रहा था, वैसे भी वो खुद ही उसमें खोना चाहता था। रेयांश चटके से बानी को पलटकर उसके ऊपर आ गया और बानी के पूरे चेहरे को किस करने लगा। फिर बानी के होठों पर अपने होंठ रख दिए और बानी को डीपली किसेस करने लगा। बानी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, इसलिए उसने बानी के कान में कहा, बेबी कोऑपरेट विद मी। इतना बोलकर उसने फिर से बानी के लिप को लॉक कर दिया। अब बानी को भी उसका साथ देना पड़ रहा था। करीब 20 मिनट्स बाद उसने बानी को छोड़ा। क्या बानी रेयांश के लिए सिर्फ एक फिजिकल नीड है? आखिर क्यों रेयांश हर पल रख रहा है बानी पर नजर? CH8 I hate you। रेयांश अब मानो पागल हो गया था। करीब 4 बजे रेयांश बानी को खुद के ऊपर लिटा कर सो गया। अगले दिन जब रेयांश की आंख खुली और उसने देखा कि बानी उसके ऊपर सो रही थी, रेयांश ने उसको अपने बगल में सुलाया और उसके फोरहेड पर किस करके वॉशरूम चला गया। उसके जाने के बाद बानी ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू के साथ साथ नफरत भी थी। बानी ने बेड पर बैठकर रेयांश की शर्ट पहन ली। फिर उसकी नज़र साइड टेबल पर रखे रेयांश के फ़ोन पर गई। उसने एक बार वॉशरूम के गेट की ओर देखा, फिर उसके फ़ोन की ओर देखा और उसे उठा उसमें कुछ करने लगी। करीब 5 मिनट्स बाद बानी ने फ़ोन वापस साइड टेबल पर रख दिया। उसके फेस पर एक अजीब सी स्माइल थी। तभी वॉशरूम का गेट खुला और रेयांश बाहर आया। वो उसे घूरते हुए उसके पास आया, जिससे बानी डर गई। रेयांश बाहर आया। उसने सिर्फ एक टॉवल अपनी कमर पर लपेट रखी थी। उसके बालों से पानी टपक रहा था और वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। कुछ पल के लिए बानी भी उसे देखती रही, फिर उसने अपनी नजरें फेर ली। रेयांश उसके पास आकर उसके गाल पर किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बेबी। उसकी इस हरकत पर बानी ने अपने हाथों की मुठ्ठियां कर ली। ये देखकर रेयांश डेविल स्माइल करते हुए उसके कान में बोला, बेबी तुम्हारी इस नफरत में एक अलग ही मजा है। इतना बोलकर उसने बानी के ईयरलोब को बाइट कर लिया। बानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और रेयांश उसके चेहरे को देखकर हंसने लगा। फिर बानी ने अपनी आंखें खोलकर उसको हल्का सा पुश किया और बेड से उठकर वॉशरूम में चली गई। रेयांश कुछ देर वॉशरूम के गेट को देखता रहा, फिर क्लोजेट की तरफ चला गया। वॉशरूम में बानी मिरर के सामने खड़ी होकर अपना चेहरा देख रही थी। वो खुद को देखते हुए बोली, तुमसे नफरत करने के साथ मुझे खुद से भी नफरत हो गई है। तुमने मेरी डिग्निटी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सब खत्म कर दी। तुम मुझे यूज कर रही हो जस्ट फॉर योर डिजायर। आई हेट यू रेयांश ओबरॉय, आई रियली हेट यू। फिर वो शॉवर के नीचे खड़ी हो गई और उसने रेयांश की पहनी हुई शर्ट उतार कर फेंक दी। थोड़ी देर बाद बानी बाथरोब पहनकर मिरर के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी। वो खुद को समझाते हुए बोली, कंट्रोल बानी, तुम कमजोर नहीं पड़ सकती है, बिल्कुल नहीं। इधर रेयांश रूम में बानी का वेट कर रहा था। वो मन में सोचते हुए बोला, ये अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? ये सोचकर रेयांश वॉशरूम का डोर नॉक करते हुए बोला, बानी ओपन द डोर। बानी जल्दी से गेट खोलकर बाहर आई। वो थोड़ी घबराई हुई सी लग रही थी। रेयांश कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, मेरे नॉक करने का वेट कर रही थी? बानी घबराते हुए बोली, नहीं, वो मैं कपड़े ले जाना भूल गई थी तो। रेयांश बीच में टोकते हुए बोला, तो तुम मेरे जाने का वेट कर रही थी? बेबी ऐसा कुछ नहीं है जो मुझसे छुपा है, और वैसे भी तुमने बाथरोब पहना है। फिर वो बानी के कान के पास आकर बोला, डोंट वरी, मैं अभी कुछ नहीं करने वाला। इतना बोलकर वो बानी से दूर होते हुए आगे बोला, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, कम फास्ट। ये बोलकर रेयांश वहां से नीचे चला गया। बानी क्लोजेट रूम में चली गई और थोड़ी देर बाद वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने ब्लैक कलर का वन पीस पहना था जो कि स्लीवलेस था और उसके थाइस तक आ रहा था। उसने आंखों में काजल, होठों पर बेबी पिंक लिपस्टिक लगाई और बालों को खुला छोड़ दिया। फिर ब्लैक हील्स पहनकर एक बार ड्रेसिंग टेबल को देखा।
बानी नीचे डाइनिंग हॉल में आकर चेयर पर बैठ गई। रेयांश पहले से वहां मौजूद था। वो बानी को देखकर बोला, लुकिंग हॉट बेबी। उसकी बात सुनकर बानी कुछ नहीं बोली, तो रेयांश उसको घूरते हुए बोला, डोंट यू डेयर टू इग्नोर मी बेबी। बानी अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए बोली, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। बानी की बात सुनकर रेयांश के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। वो बानी की ओर देखते हुए बोला, बेबी आज तुम शॉपिंग के लिए जाओगी। बानी जो खाने के लिए चम्मच उठा रही थी, वो रेयांश की बात सुनकर कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी, क्योंकि रेयांश ने ही उसे इस घर से बाहर जाने के लिए मना किया था। रेयांश उसकी नज़रों को भांपते हुए बोला, बेबी हम कल लंदन जा रहे हैं, इसलिए आज तुम शॉपिंग के लिए जाओगी। इतना बोलकर वो अपनी चेयर से उठ गया। साथ ही बानी भी खड़ी होकर बोली, मुझे कहीं नहीं जाना। उसकी बात सुनकर रेयांश ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन पर हाथ फेरा, फिर झटके से बानी की दोनों बाह पकड़कर उसे खुद के करीब खींच लिया। बानी अचानक उसकी इस हरकत से डर गई। रेयांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुम्हें जो बोलूंगा तुम वही करोगी। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम रेयांश ओबरॉय को मना कर सको। तुम मेरी एक जरूरत हो, जिसे मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, समझ गई। इतना बोलकर उसने बानी को झटके से छोड़ दिया, जिससे बानी डाइनिंग टेबल से टकरा गई। रेयांश उसको देखते हुए सर्द आवाज में बोला, तुम अभी शॉपिंग के लिए जाओगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ। इतना बोलकर रेयांश वहां से चला गया। बानी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपना सर उठाकर देखा तो सारे नौकर उसे ही देख रहे थे। कुछ की नज़रों में उसके लिए सिंपैथी थी और कुछ की नज़रों में घिन था। बानी अपनी आंखें बंद करके अपने मन में बोली, तुम्हारी ये जरूरत तुम पर बहुत भारी पड़ेगी रेयांश। बानी आंखें बंद करके मन ही मन सोच रही थी, तभी एक गार्ड उसके पास आया और सर झुकाकर बोला, मैम प्लीज चलिए। ये सुनकर बानी चुपचाप बाहर आकर कार में बैठ गई। करीब 15 मिनट्स बाद उसकी कार एक बड़े से मॉल के बाहर रुकी। बानी कार से बाहर आई तो देखा 4 बॉडीगार्ड्स उसकी कार के साथ खड़े थे। फिर उसने मॉल के अंदर आकर देखा तो मॉल पूरी तरह से खाली था। ये देखकर बानी हैरानी से गार्ड को देखने लगी। वो गार्ड तुरंत बोला, मैम बॉस ने ऑर्डर दिया था कि आप अकेले ही शॉपिंग करेगी। गार्ड की बात सुनकर बानी इरिटेट हो गई। उसे गुस्सा आ रहा था, पर अभी वो कुछ नहीं कर सकती थी। ना चाहते हुए भी उसको शॉपिंग करनी पड़ी। लगभग 1.5 घंटे बाद वो घर पहुंची और तुरंत ही अपने रूम में चली गई। वो पूरे दिन अपने रूम में रही। फिर रात को जब रेयांश घर आया तो उसने सीधे रूम में जाकर देखा बानी बेड पर बैठकर अपने फोन पर कुछ कर रही थी। रेयांश ने रूम में जाते ही बानी के हाथ से फोन ले लिया। आखिर बानी ने रेयांश के फोन पर चुपके से क्या किया? क्या होगा लंदन ट्रिप में? CH9 रेडी फॉर गेम? फिर उसका सर बालों से पकड़कर ऊपर उठाया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। बानी उसके अचानक किए इस एक्शन से बिल्कुल शॉक थी। रेयांश पागलों की तरह उसको किस कर रहा था। बानी कुछ देर अपनी आंखें बड़ी करके रेयांश को देखती रही, फिर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली, पर वो रेयांश की किस में रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। करीब 15 मिनट्स बाद रेयांश उसके होठों से दूर हुआ। उन दोनों के चेहरे अभी भी बहुत पास थे। बानी गहरी सांसें लेते हुए उसकी आंखों में देख रही थी और उसको रेयांश की आंखों में पैशन, लस्ट, डिजायर, ऑब्सेशन, पॉसिवनेस और बहुत कुछ दिख रहा था जो उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर रेयांश ने उसके बाल छोड़ दिए, पर वो अभी भी गुस्से में रेयांश को घूर रही थी। ये देखकर रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, बेबी ऐसे मत देखो, मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। बानी नजरें फेरते हुए बोली, दिख रहा है कितना कंट्रोल करते हो तुम। ये सुनकर रेयांश बानी के गाल पर उंगली फेरते हुए बोला, क्या करूं, तुम हो ही इतनी टेम्पटिंग, चाहकर भी नहीं रोक पाता खुद को। रेयांश की बात सुनकर बानी ने रेयांश को एक नजर देखकर उसका हाथ झटक दिया। रेयांश तिरछी मुस्कान के साथ बानी को घूरते हुए वॉशरूम चला गया। बानी अपने होठों को रब करते हुए बोली, नफरत है मुझे तुमसे और तुम्हारी छुअन से। ये बोलते हुए बानी की आंखों में नमी आ गई थी। रेयांश फ्रेश होकर आया तो उसे बानी कहीं रूम में नहीं दिखी। वो सीधे डाइनिंग एरिया में आया जहां बानी एक चेयर पर बैठी थी। रेयांश भी अपनी चेयर पर बैठ गया और दोनों चुपचाप अपना खाना खाने लगे। दरअसल रेयांश का ही ऑर्डर था कि बानी हमेशा उसके साथ ही खाएगी, इसलिए मजबूरी में बानी को रेयांश के साथ ही खाना पड़ता था।
खाना खाने के बाद रेयांश बानी का हाथ पकड़कर रूम में ले गया और बानी को लेटा कर खुद उसके ऊपर आ गया। वो बानी को अपने सीने से लगाकर उसके कान में बोला, तुम्हारी खुशबू मुझे पागल करती है बेबी। रेयांश की बात सुनकर बानी ने अपने हाथों की मुठ्ठियां बना ली, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आई रियली हेट यू। रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, एंड आई विल मेक श्योर कि ये नफरत कभी कम ना हो। अब सो जाओ। इतना बोलकर उसने बानी को अपने सीने में छुपा लिया। अगले दिन रेयांश और बानी आज लंदन जाने वाले थे, इसलिए रेयांश आज सुबह जल्दी ऑफिस चला गया था और बानी अपने रूम में बैठी थी। तभी उसके पास उसकी माँ प्रिया का कॉल आया। बानी स्माइल करते हुए फोन उठाकर बोली, हेलो। दूसरी ओर से प्रिया बोली, बानी कितनी बिजी रहती हो, क्या तुम्हारे पास कॉल करने के लिए भी टाइम ही नहीं रहता? ये सुनकर बानी बोली, मम्मा वो काम ज्यादा था इसलिए बिजी थी। आप कैसी हो और सोमांश वो कैसा है? प्रिया बोली, मैं ठीक हूँ और सोमांश भी ठीक है, पर तुम्हें बहुत मिस करता है। बानी आंखों में आंसू लिए हुए बोली, मैं भी बहुत मिस करती हूँ, उसे भी और आपको भी। ये सुनकर प्रिया बोली, तो आ जाना बानी, कब आओगी? उनकी बात सुनकर बानी कुछ बोलने वाली थी, तभी उसे फोन टैप करने वाली बात याद आई। वो तुरंत बोली, मम्मा मैं बाद में बात करती हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है। इतना बोलकर बानी ने कॉल काट दी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, वो खुद को बहुत मजबूर महसूस कर रही थी। वो रोते हुए बोली, तुम्हारी वजह से मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ, मुझे मेरी मम्मा से झूठ बोलना पड़ रहा है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। आई रियली हेट यू। ओबरॉय इंडस्ट्रीज रेयांश अपने लैपटॉप पर बानी को रोते हुए देख रहा था, पर उसे कोई गिल्ट नहीं था। वो लैपटॉप पर बानी को छूते हुए सर्द आवाज में बोला, मुझे तुम्हारे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क इस बात से पड़ता है कि ये आंसू तुम किसी और के लिए बहा रही हो। जब तुम मेरी हो तो तुम्हारे आंसू किसी और के लिए कैसे हो सकते हैं, फिर चाहे वो तुम्हारी सो कॉल्ड फैमिली ही क्यों ना हो। ये बोलकर रेयांश ने अपने रूम की फुटेज बंद कर दी। वो कुछ सोच रहा था कि तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। रेयांश कोल्ड वॉइस में बोला, कम इन। रेयांश के बोलते ही शेरा केबिन आते हुए बोला, बॉस आज शाम के लिए जेट रेडी है और लंदन के विले की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। रेयांश सर्द आवाज में बोला, कोई गलती नहीं होनी चाहिए शेरा, ये लंदन ट्रिप बहुत खास और इम्पोर्टेंट है। रेयांश की बात पर शेरा सर हिलाकर केबिन से बाहर चला गया। फिर रेयांश अपनी चेयर से खड़े होकर ग्लास वॉल के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने एक सिगरेट जलाकर कुछ कश ली, फिर उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, बहुत मजा आने वाला है इस खेल में। उधर बानी वॉशरूम में मिरर के सामने खड़ी थी। वो अपने आप को मिरर में देखते हुए बोली, शुरू तुमने किया था पर खत्म मैं करूंगी, नाउ गेट रेडी फॉर गेम। इतना बोलकर बानी भी मुस्कुराने लगी। ये कौन से गेम की बात हो रही थी? क्या करने वाली थी बानी? चैप्टर 10 वर्स्ट मॉर्निंग बेबी। रेयांश और बानी रात को प्राइवेट जेट से लंदन पहुंच गए थे। बानी अपने आसपास देख रही थी, उसे हर जगह सिर्फ बॉडीगार्ड्स ही दिख रहे थे। रेयांश ने बानी का हाथ पकड़कर उसे कार में बैठाया और खुद भी उसके साथ बैठ गया। बानी विंडो से बाहर देख रही थी, वहीं रेयांश अपने फोन में कुछ कर रहा था। करीब 1 घंटे बाद कार रुकी। बानी कार से उतरी तो सामने देखकर हैरान रह गई, क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा विला था जो गोल्डन कलर का था। चारों तरफ बॉडीगार्ड्स थे जिनके हाथों में गन्स थी। बानी चारों ओर देख रही थी, तभी उसे अपनी गर्दन पर गर्म सांसें महसूस हुई। बानी पीछे पलटने वाली थी कि तभी रेयांश ने अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर रखकर टाइटली पकड़ लिया। वो बानी के कान में बोला, इतना ध्यान इस विला की जगह मुझ पर दोगी तो ज्यादा बेटर होगा बेबी। वो क्या है ना, मुझे तुम्हारी नजरें सिर्फ मुझ पर पसंद हैं। आज तो मुझे इस विला से भी जलन हो रही है। इतना बोलकर रेयांश ने उसके कान पर किस कर लिया। फिर बानी ने अपने आसपास देखा तो सभी अपना सर झुकाए खड़े थे। फिर बानी उसका हाथ अपनी कमर से हटाकर पीछे पलट गई और रेयांश को घूरने लगी। रेयांश तिरछी मुस्कान के साथ बोला, दैट्स गुड बेबी, ऐसे ही मेरी बातें माना करो। उसकी बात सुनकर बानी ने अपनी नजरें फेर ली तो रेयांश हल्का सा हंस दिया, पर उसकी हंसी भी खतरनाक थी। फिर रेयांश बानी का हाथ पकड़कर उसे विला के अंदर ले गया। अंदर की थीम भी गोल्डन और वाइट थी। हर जगह सर्वेंट्स थे जो बानी को शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ देख रहे थे।
आफ्टर ऑल उनके बॉस के साथ पहली बार कोई लड़की दिखी थी। ये देखकर रेयांश तेज आवाज में बोला, बैक टू वर्क, अगर कोई भी मुझे फ्री दिखा तो उसी वक्त उसकी मौत होगी। रेयांश की बात सुनकर सभी सर्वेंट्स काम पर लग गए। ये देखकर बानी हैरानी से रेयांश को देखते हुए मन में बोली, ब्लडी हार्टलेस। रेयांश बानी के कान में बोली, यस बेबी आई एम हार्टलेस। ये सुनकर बानी हैरानी से उसको देखने लगी तो रेयांश डबल स्माइल करते हुए बोला, बेबी ऐसे मत देखो, वरना आज मैं डिनर की जगह तुम्हें खा जाऊंगा। उसकी बात सुनकर बानी ने फिर से अपनी नजरें फेर ली। फिर दोनों खाना खाकर फर्स्ट फ्लोर पर बने रेयांश के रूम में आ गए। वो बेड पर बानी को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, सो जाओ बेबी, आज तुम थक गई हो। बानी सच में थक गई थी, इसलिए बिना कुछ बोले वो सो गई और उसके सोने के बाद रेयांश बेड से उठकर बाहर निकल गया। इस वक्त रेयांश विला के बेसमेंट में था और वहां पर कुछ और लोग भी थे, जिनमें से एक शेरा भी था। रेयांश एक किंग साइज सोफे पर बैठकर वाइन पी रहा था। इस वक्त उसका ऑरा बेहद डराने वाला था। वो सर्द आवाज में बोला, कुछ पता चला? शेरा सर झुकाकर जवाब देते हुए बोला, यस बॉस, हमारे सिक्योरिटी टीम से ही कोई हमें धोखा दे रहा है। रेयांश डबल स्माइल करते हुए बोला, लोगों को अपनी मौत बेदर्द बनाने में बड़ा मजा आता है। रेयांश ओबरॉय को छेड़कर अपनी मौत को इनवाइट करना, हम वेरी बैड डिसीजन। फिर वो शेरा से बोला, कौन है वो? इतना बोलकर रेयांश ने वाइन का एक सिप लिया। शेरा घबराते हुए बोला, बॉस अभी ये नहीं पता चला है कि कौन है, पर सुबह तक आपको उसका नाम पता चल जाएगा। रेयांश सर्द आवाज में बोला, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उसकी बात सुनकर शेरा ने चैन की सांस ली। तभी रेयांश फिर से वाइन पीते हुए बोला, कबीर की क्या रिपोर्ट है? शेरा बोला, बॉस कबीर ने किसी एजेंट को हमारे बीच भेजने के लिए तैयार किया था, पर बाद में उस एजेंट की सारी इन्फॉर्मेशन गायब हो गई। अब हम कह नहीं सकते कि हमारे बीच उसका कोई एजेंट है या नहीं। रेयांश वाइन का ग्लास टेबल पर रखते हुए बोला, मेरी जिंदगी में कोई अपनी मर्जी से ना आ सकता है और ना ही जा सकता है। अगर उस शेखावत का एजेंट आ भी गया है तो वो जाएगा मेरी मर्जी से। इतना बोलकर रेयांश हंसने लगा। उसकी इस हंसी में एक रहस्य था जिसे सिर्फ रेयांश जानता था। रेयांश बेसमेंट से वापस अपने रूम में आया और उसने देखा तो बानी बेड पर आराम से सो रही थी। बानी को देखते ही रेयांश के चेहरे पर अलग सी स्माइल आ गई। फिर वो बानी को अपनी बाहों में भर कर सो गया। नेक्स्ट डे बानी सोकर उठी, तब वो बेड पर अकेले थी। उसने बेड पर बैठकर चारों तरफ देखते हुए कहा, कहीं इस रूम में भी कैमरा तो नहीं है, कैसे पता करूं? वो सोच ही रही थी कि तभी रूम का गेट खुला और रेयांश खाने की ट्रॉली लिए अंदर आया। वो मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बेबी। बानी चिढ़ते हुए बोली, तुम्हारे साथ मेरी मॉर्निंग गुड कभी नहीं हो सकती। उसकी बात सुनकर रेयांश हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर उसकी तरफ झुककर बोला, गुड ना सही वर्स्ट तो होती होगी, सो वर्स्ट मॉर्निंग बेबी। इतना बोलकर रेयांश ने बानी के गाल पर किस किया तो बानी रेयांश को धक्का देते हुए बोली, तुम दूर रहा करो मुझसे। रेयांश उसके दोनों हाथों को पकड़कर बोला, तुमसे दूर रहने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं लाया, मुझे तुम हर पल मेरे पास चाहिए। कहा था ना मैंने तुमसे, तुम मेरी जरूरत हो और मेरी सबसे कीमती चीज हो। फिर वो बानी के गाल पर उंगली फेरते हुए आगे बोला, मेरा फेवरेट खिलौना हो तुम, जिससे मैं कभी बोर नहीं होने वाला। उसकी बात सुनकर बानी की आंखों में आंसू आ गए। रेयांश उसके आंसू अपनी उंगली पर लेकर डेविल स्माइल करते हुए बोला, आई लाइक इट, तुम्हारे आंसू सिर्फ मेरी वजह से निकले। इतना बोलकर वो बानी के आंसू को पोंछने लगा। फिर सीधे खड़े होकर सख्त लहजे में बोला, जल्दी से रेडी होकर ब्रेकफास्ट करो और नीचे आओ, आज हम घूमने जाएंगे। बानी गुस्से में बोली, मुझे नहीं जाना। ये सुनकर रेयांश ने अपनी आंखें बंद करके अपनी गर्दन सहलाई। फिर अपनी आंखें खोलकर बोला, पूछा नहीं है बताया है, जैसा कहा है वैसा करो, वरना तुम ही पछताओगी बेबी। बानी उसको घूरते हुए वॉशरूम में चली गई। फिर रेयांश भी नीचे चला गया। बानी फ्रेश होकर बाहर आई और उसने क्लोजेट रूम में जाकर ड्रेस निकालकर पहन ली। उसने एक हाई वेस्टेड जीन्स और क्रॉप टॉप के साथ एक नी लेंग जैकेट पहन रखा था, क्योंकि लंदन में अच्छी खासी ठंड थी। उसने कुछ देर खाने की ट्रॉली को देखा, फिर खाना खाकर जल्दी से नीचे आ गई। रेयांश की नज़र जैसे ही बानी पर पड़ी तो उसके चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई।
वो उसके पास आकर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, लुकिंग हॉट बेबी। बानी उसकी बात सुनकर चिढ़ते हुए बोली, चले। रेयांश बानी को कमर से पकड़कर बोला, ऑफ कोर्स बेबी। फिर दोनों विला से बाहर निकल गए। रेयांश और बानी सुबह से घूम रहे थे। अब दोपहर हो गई थी, इसलिए वो बानी को एक रेस्टोरेंट में लेकर आया था। वो बानी से बोला, सो बेबी क्या खाओगी तुम? बानी बेमन सी बोली, कुछ भी। उसका रिएक्शन देखकर रेयांश हंसने लगा। फिर उसने खाना ऑर्डर किया। थोड़ी देर में उनका ऑर्डर आ गया। तभी वेटर के हाथों से थोड़ा सा जूस बानी के कपड़ों पर गिर गया। वेटर हड़बड़ाते हुए बोला, सॉरी मैम। ये देखकर रेयांश गुस्से में बोला, व्हाट द हेल, हैव यू लॉस्ट? वेटर घबराते हुए बोला, सॉरी सर, इट्स अ मिस्टेक। रेयांश गुस्से में बोला, यू। इससे आगे रेयांश कुछ बोलता उससे पहले बानी उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, काम डाउन, गलती से गिर गया, नॉट अ बिग डील। फिर उस वेटर से बोली, यू कैन गो। वेटर फिर से सॉरी मैम बोलकर चला गया। रेयांश बोला, क्यों रोका तुमने मुझे? बानी चिढ़ते हुए बोली, हर जगह अपनी तानाशाही दिखाना जरूरी है? रेयांश कोल्ड वॉइस में बोला, कंट्रोल योर वर्ड्स बेबी। उसकी बात सुनकर बानी ने उसका चेहरा देखा तो उसे समझ आया कि वो उसको गुस्सा दिला रही थी। फिर बानी उठते हुए बोली, मैं वॉशरूम से आती हूँ। इतना बोलकर बानी चली गई। उसके जाने के उस ओर देखते हुए मुस्कुराया जिस ओर बनी गई थी। फिर वो किसी को कॉल करके बोला, उठा लो उसे और हाथ तोड़कर हॉस्पिटल में एडमिट करवा देना। आखिर कौन सी डील होने वाली है लंदन में? क्या बानी रेयांश के साथ एडजस्ट होने लगी है या उसके मन में कुछ और चल रहा है? क्या है बानी की असलियत?